आज प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जो है एक प्रश्न आया है। आशुतोष यादव बिहार जो है सासाराम बिहार से प्रश्न पूछ रहे हैं, शिव चर्चा क्या शास्त्र प्रमाणित है या मनमानी है? वो भी आशुतोष यादव जी जो है कह रहे हैं कि मैं सबको जो है मना किया, कोई शास्त्र पुराने वर्ण नहीं है, तो भी लोग मान नहीं रहे, उनके साथ लड़ रहे। तो आप बताइए क्या प्रमाण है? तो देखिए आशुतोष जी, जैसे ऐसे पहले में वीडियो बनाया था संतोषी माता के बारे में, जैसे मन कल्पित है, ऐसे ही जो है ये शिव चर्चा जो है ये एक मनगढ़ंत जो है ये एक पंथ निकाला गया है। शास्त्र में जो है पुराण में शिव पुराण आदि आदि जो में है सोमवार व्रत के बारे में कहा गया, प्रदोष के बारे में कहा गया, शिवरात्रि व्रत के बारे में कहा गया, रुद्राभिषेक के बारे में बताया गया। ये सब जो है शास्त्र वर्णित है। ये सब करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, इसका फल है। शिव चर्चा नाम की जो है कोई ऐसे शास्त्र पुराण में इसका वर्णन नहीं है। और ये लोग जो है एक नया ढोंग निकाले हैं, जो धर्म को लोगों को भ्रमित करने के लिए शिव जी का एक टांग के नीचे उनका न चेहरा न कुछ है, टांग दोनों टांग को जो है फोटो बनाकर पूजा करते हैं। और उसमें जो है औरतें लोग सब इकट्ठा होकर गए, वही लोग कोई कथाकार, वही लोग कहीं पूजा अपने ढंग से करते हैं, न शास्त्र का कोई विधि विधान है ना कुछ है। उसमें जो है चावल फाल कुछ रख करके पहले से हाथ में ऐसे चिन्ह बना देते हैं, उसके बाद जो है सबको दिखा देते, देखो चिन्ह आ गया है कह करके एक ढकोसला फैलाए हैं। ये भ्रमित फैलाने के लिए कहा गया। शिव चर्चा के बारे में कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ में कोई ऐसे नहीं आया है, ये एक नया पंथ है। और ये लोग हमारे शास्त्र में जो है गुरु जो बनाया जाता है वो केवल ऋषि मुनि महात्मा साधु संतों ब्राह्मणों को ही गुरु बनाया जाता है। स्वयं भगवान शिव या भगवान नारायण आकर के संसार में किसका गुरु नहीं बनते हैं। आप देखें देवताओं का गुरु भी बृहस्पति है, एक ऋषि है, ब्राह्मण है, संत है। भगवान भी राम रूप में कृष्ण रूप में अवतार लेकर आते हैं, तो यहाँ पर किसी न किसी गुरु बनाते हैं। सांदीपनि ने गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को राम जी ने गुरु बनाया। स्वयं भगवान कभी किसी का गुरु नहीं बनते हैं। जब देवता 33 करोड़ देवता है तो वो जब किसका गुरु बनाते हैं एक ऋषि मुनि को, तो वो भी तो भगवान को बना सकते थे। लेकिन आज तक कोई कहानी ऐसे नहीं आया है कि किसी ने जाकर के भगवान शंकर को या नारायण को जो है गुरु बना लिया है जाकर। हाँ, जो ये शास्त्रीय गुरु है, जैसे परशुराम जी जाके उनके शस्त्र विद्या शिक्षा किया था। शस्त्र विद्या शिक्षा करना, पढ़ाई करना, ये सब अलग गुरु होते हैं। जैसे 5 प्रकार के गुरु होते हैं, पिता गुरु भी है, माता गुरु भी है, शिक्षा गुरु जो शिक्षा देने वाले, पढ़ाई लिखाई करने वाले। कोई ऐसे विद्या आपको कंप्यूटर या कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र विद्या, कुछ ऐसे कला आपको सिखा दिया, वो भी गुरु ऐसे माने जाते हैं। लेकिन जो सदगुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये सब अलग अलग गुरु होते हैं। तो इसमें जो सदगुरु होते हैं, दीक्षा कान मंत्र दीक्षा दे करके जो आपको संसार से उद्धार करते हैं, वो गुरु सदगुरु वो अलग होते हैं। आपको किसी ने जो है साइकिल सिखा दिया, मोटरसाइकिल सिखा दिया, गाड़ी सिखा दिया, तो वो गुरु भी होते हैं। तो ऐसे ही भगवान शंकर के पास कला है, तो परशुराम जी जाकर के वहाँ पर अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा कर दिए, तो वो गुरु अलग हुए। शस्त्र विद्या शिक्षा करने का गुरु है। ऐसे अर्जुन गए इंद्र के पास में जाकर के दिव्यास्त्र का सब जो है शिक्षा किया, तो इंद्र भी उनके एक अस्त्र विद्या की शिक्षा गुरु हो गया। लेकिन सदगुरु जो होता है, जो ज्ञान गति मुक्ति देने वाले, मरने के बाद परलोक में जो मुक्ति मिलेगा, उसके लिए सदगुरु चाहिए। और सदगुरु केवल साधु संत होने चाहिए। अगर कोई उनका कोई जाति भेद नहीं है, कोई भी संत साधु महात्मा जिसके पास ज्ञान है, भक्ति है, वही गुरु बन सकता है। अब अगर संसार में कोई गुरु बनना है तो ब्राह्मणों, भक्ति वाला ज्ञानी ब्राह्मण होना चाहिए। भगवान जो है साक्षात किसके गुरु नहीं बनते हैं। अभी तक कोई ऐसी कहानी नहीं आया है। ये एक मनमानी पंथ जो है निकाला गया है। भगवान स्वयं भी ये संसार बना करके जो है कि संत साधु महात्मा को जो है गुरु बनाने के लिए जो है कहा गया। लेकिन ये जो शिव चर्चा निकला है, इसमें जो है सब एक महिला मंडल कुछ जो है लोग जो है इसमें
ये सोचते हैं कि हम लोग को ही डायरेक्ट भगवान को ही गुरु मान लेंगे, शंकर जी को, किसी और संत साधु ब्राह्मण किसके पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं होता है। आपको अगर बीमारी शरीर में हुआ तो कोई ना कोई यहाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो डॉक्टर सिखाने वाला सीधा एकदम जो क्या बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा जो मेडिकल कॉलेज होता है जहाँ पर डॉक्टर लोग को सीखते हैं जा करके, जो पूरा प्रोफेसर होता है डॉक्टरी का, उनके पास डायरेक्ट आप जा करके इसे इलाज नहीं करा सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप जो है संसार में गति मुक्ति पाने का हो तो कोई संत साधु महात्मा, किसी ब्राह्मण, अगर साधु संत है तो कोई भी जाति का हो सकता है, अगर संसार सन्यासी त्याग कर दिया है, भक्ति वाले हैं, ज्ञान है तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर संसार में है कोई तो ब्राह्मण होना चाहिए, भक्ति वाला ज्ञानी होना चाहिए, तब उनको गुरु बनाइए। वो आपके कान में कोई मंत्र देगा, गले में कंठी देगा, तुलसी देगा, छाप देगा, तिलक देगा, तब जाकर के वो दीक्षा मंत्र संपन्न होता है। ऐसे खाली ये जो निकला है नया शिव चर्चा, इसमें सब लोग को जाकर खाता में अपना नाम लिख देते हैं, शिव मेरा गुरु कह करके, तो भाई कुछ विधि विधान ने तो इससे कोई दीक्षा संपन्न नहीं होता है। जैसे कोई शादी करता है लड़का लड़की से, तो लड़का लड़की दोनों बैठते हैं, हस्त मिलाप होता है, सिंदूर दान होता है, भांवरी होती है, एक विधि होता है, तब जाके शादी होता है। खाली लिख दे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरा पत्नी है, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसा विधि विधान नहीं है। तो इसी तरह जो है दीक्षा मंत्र भी गुरु जो है कान में मंत्र देता है, कंठी पहनाता है, छाप देता है, तिलक देता है। इसी प्रकार जो है विधि विधान हमारा पद्म पुराण में दीक्षा की विधि बताया गया है। पद्म पुराण आप देखेंगे वहां पर स्वयं भगवान शंकर ने विधि बताया है दीक्षा का। कोई संत सदगुरु, कोई ब्राह्मण विद्वान को पास जाकर के तद विधि प्रणिपाते नम परिप्रश्न सेवया, उनकी सेवा करके उनके पास में प्रश्न उत्तर करके ज्ञान प्राप्त करे, उसके बाद जो है विधि अनुसार उनसे जो है मंत्र की दीक्षा लेवे, तिलक लेवे, छाप लेवे, तब जाकर संपन्न होता है। ऐसे नहीं कहाँ लिख देने से या सोच लेने से ऐसे नहीं होता है। तो ये जो एक नया ढकोसला निकला है शिव चर्चा, ये जो है कोई शास्त्रीय नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, कोई पुराण में नहीं है, ग्रंथ नहीं, ये एक मनमानी ढंग से ये बनाया गया है। और लोग कहते हैं ये करने से हमारा ये हो गया, ये हो गया। कितने मैं शिव चर्चा वाली जो है महिलाओं से पूछा कि भाई तुम्हारा काम हो गया, मेरे पास रोज आते हैं, बोला महाराज 3 साल से मैं ये शिव चर्चा में जाती हूँ, पूजा करती हूँ, कहीं कुछ नहीं, हमारा अभी लड़का सुधरा नहीं है, लड़का को काम लगा ना, नौकरी लगा, कुछ नहीं है, बेचारा आवारा घूम रहा है, उसके लिए मैंने कहा ये तुम मर जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। एक औरत तो मेरे पास आती है, उनके जो है बॉम्बे में रहने के लिए घर नहीं है, वो बेचारी जो है किसी ने कह दिया शिव चर्चा में जाओ तो हो जाएगा, वो 4 साल से जा रही है। तो मेरे पास आई, बोला महाराज कहीं 4 साल से शिव चर्चा में जा रहे हूँ, कहीं कोई घर भर नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा इसको कुछ नहीं होने वाला है, ये ढकोसला है। मेरे पास हजारों आते हैं, सबसे मैं पूछता हूँ क्या तुम्हारा काम बन गया? कुछ नहीं होता है, क्योंकि ना वो पंथ है ही नहीं, ये गलत रास्ता है पंथ, उसमें क्या होने वाला है। हाँ, जिसके लड़के अच्छा कमाई कर रहे हैं, जिसका आदमी कमाई कर रहा है, पैसा आ रहा है, और वो लोग अगर थोड़ा फ्लैट खरीद देवे, ऐसा कुछ अच्छा घरदार बना देवे, अगर उनकी औरतें शिव चर्चा में जा रही है तो वो सोच लेते कि शिव चर्चा के कारण हमारे, अरे तुम्हारा लड़का जो कमाई कर रहा है, MBA किया है कि बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो उसमें पैसा आ गया, कमा लिया, तो वो अपने बिजनेस से कमाया कि शिव चर्चा से आएगा। तो इसी प्रकार लोग को जो है भ्रम में पड़ करके अपने अपने पंथ से छोड़ करके सब ढकोसला में घूम रहे हैं। इसलिए सबसे मैं प्रार्थना करूंगा, कोई भी पंथ में जाने से पहले कोई संत सदगुरु ज्ञानी अनुभवी कोई से पूछ करके तब जो है कदम उठाना चाहिए, ऐसे मनमानी ढंग से करना नहीं चाहिए। ये जो शिव चर्चा है ये एक ढकोसला है, इसमें कोई शास्त्र पुराण की कोई चर्चा नहीं, ना कोई जो विधि विधान है, ना कोई इसमें कोई मंत्र है, ना कुछ है। ये जो है ब्राह्मणों को, संतों को जो है अपमान करने के लिए, एक हिंदू धर्म को पतन करने के लिए ये सब पंथ बनाया गया है। लेकिन जो लोग इसमें जा रहे हैं वो खाली अपना सर्वनाश कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए आशुतोष जादव जी, आप जो है अगर कोई आपकी बात मानता है तो उनको बोलिए, नहीं मानता है झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपना जो हिंदू धर्म के अनुसार भक्ति भजन पूजा पाठ कीजिए, अपना कल्याण कीजिए।
किसी लड़ने की झड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जय श्री राम।